तो हम लोग आर डी शर्मा का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे हमारा डिफरेंशिएशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 13.3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10, 13, 16, 22 एंड 24 एंड 25, ये क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो 10 है ये है, क्या करना है हमें भाई, ये तो पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जिससे डिफरेंशिएट करना है वाई मान लीजिए, और आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर लो ना, टेंशन क्या लेना है। तो एक्स क्यू का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे एक्स का पावर 4, एक्स क्यू का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब, फिर 1 का करोगे तो प्लस 1x, फिर 1 का 2 में करोगे तो -2 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद भी तुम u और u बाई v पे मत जाओ, u बाई v पे अभी भी मत जाओ, तुम बारी बारी से सबको डिवाइड कर दो, यानी कि x का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर कर दो, -2x क्यू बाई एक्स स्क्वायर कर दो, फिर प्लस x बाई एक्स स्क्वायर कर दो, फिर -2 बाई एक्स स्क्वायर कर दो। क्या ये कर सकते हैं डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूट? डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूट सब पे किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि वापिस से अगर आप एलसीएम लोगे इसका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, तो वो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और अगर सब एक्स स्क्वायर से कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि ऊपर वाली कहानी जो है सिंपल जो लिखा है वही रहेगा। समझे बात को? तो अब y को और सिंप्लीफाई करो, ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा 2x हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, एक तो नीचे बच जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे बच जाएगा, तो ये 2 बाई एक्स स्क्वायर हो गया ना। बोलो अब डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बता दो आप हमको। सबसे पहले y बराबर लिखो, y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जानते हो ना, -2x का भी जानते हो, 1 बाई एक्स का भी जानते हो, और -2 बाई एक्स स्क्वायर का, इसका भी हम 1 बाई फंक्शन और फिर फंक्शन का कर सकते हैं। पहले 1 बाई फंक्शन फिर फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे तुम इसको x का पावर -2 भी लिख सकते हो, x का पावर -2 भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। अब dy बाई डी एक्स कर लो, dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा -2, अब 1 बाई एक्स का तुम जानते हो -1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका x का पावर n से कर लो, -2 बाहर, पहले वाला x का पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n -1, तो n हो गया तुम्हारा -2 और x का पावर -2 -1, तो ये हो जाएगा 2x -2 -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2 दूना के 4, यहाँ जो x का पावर -3 आएगा उसको हम लोग x का पावर 3 नीचे ले सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये आंसर हो गया। अब ये आंसर अगर नहीं दिया होगा तो एलसीएम ले लेना, सिंप्लीफाई हो के वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे यही आंसर दिया हुआ है, हूबहू यही आंसर दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, प्रिंट कर लो इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, a0x का पावर n, a1x का पावर n-1, a2x का पावर n-2 एंड सो ऑन, फिर an-1 x का पावर 1। बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसको y मान लो, तो dy बाई डी एक्स, इसमें बताओ जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो इसमें हमको a0 जो है वो कांस्टेंट मिलेगा ना, तो a0 बाहर रहेगा, और x का पावर n का क्या जानते हो, n इंटू एक्स का पावर n-1, तो n इंटू एक्स का पावर n-1 इसका हो गया, प्लस a1 कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा,
अब यहाँ पे x का पावर n नहीं रहने की बजाय n की जगह पे n-1 है, तो जब n था तो n बाहर किए थे। अब यहाँ पे अगर n-1 होगा तो n-1 बाहर होगा, तो यही बाहर कर लो, पावर आ जाएगा इधर, x का पावर में से घट जाएगा तो n-1 -1 हो जाएगा। फिर प्लस a2 बाहर रहेगा, वो कांस्टेंट है, और n-2 बाहर। फिर x का पावर क्या होगा, एक घटेगा तो n-2 -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन तो x का पावर 1 है, तो a का पावर n-1 कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, हमें याद है, और an का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि an कांस्टेंट है x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बोलो। क्या हम लोग n को पहले लिख सकते हैं n इंटू a0 ऐसे, और x का पावर n-1 प्लस यहाँ पे n-1 बाहर कर लो, a1 को बाद में लिख लो, x का पावर n-2, फिर प्लस n-2 को पहले लिख लो, और a2 यहाँ लिख लो, x का पावर n-3 प्लस डॉट 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 an-1। बस, क्या समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा रूट वगैरह का चक्कर है, तो सबसे पहले रूट को आप हटा लो। कैसे हटा सकते हो, तो जैसे यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट किया जा सकता है लॉग का। सबसे पहले चेन रूल से हम आपको बताए थे कि सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 करके होगा, लेकिन इसके अंदर 1/√x है, तो क्या हम 1/√x को x का पावर -1/2 लिख सकते हैं क्या। वैसे हम 1/√x का भी डिफ्रेंशिएशन आपको याद करवाए हैं डायरेक्ट। 1/√x का डिफ्रेंशिएशन क्या याद किया कराए हुए हैं, -1/2 x√x आया था। आप ये याद रखें, इसको याद रखो, इसको रट लो। 1/√x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/2 x√x। और अगर तुमको जानना है कैसे हुआ, तो ऐसे सोचो कि 1/√x को तुम कैसे लिख सकते हो, x का पावर -1/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। क्योंकि ये जो है 1/x का पावर 1/2 है, जब ऊपर लेके जाओगे तो -1/2, तो अब x का पावर -1/2 को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आएगा -1/2 x√x। इसको रट लोगे, बहुत बार आता है, वो याद रहेगा। तो चलो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं, y बराबर इसको रहने देते हैं log 1/√x ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको यही रहने देते हैं। फिर प्लस 5 इंटू x का पावर a, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू a का पावर x, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या हम लिख सकते हैं, x का पावर 2, और यहाँ जो 3 छुपा रहता है वो 2 के डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे जो 3 छुपा रहता है ना, वो x के पावर के डिवाइड में जाता है, याद रखना। प्लस 6 बाहर वो रहेगा। क्या अब यहाँ पे हम x का पावर -3 और ये 4 को इसके डिवाइड में लिख सकते हैं। समझ में आया क्या। अब अगर ये समझ में आ गया तो सबसे पहले हमको लॉग का डिफरेंशिएशन बताओ, चेन रूल से। लॉग का केवल लॉग का क्या होगा, याद करो कि log x रहता था तो 1/x होता था, तो हम बोले थे कि केवल लॉग का याद रखो। यहाँ जो x रहेगा तो x नीचे गया है, तो यहाँ जो रहेगा वो नीचे चला जाएगा। तो अगर हम पूछे कि log का क्या होगा तो 1/ लिख लो, ये जो नंबर है वो नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√x। ये पूरा x है तो x नीचे गया है, तो ये पूरा नीचे जाएगा। अब log का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जब अंदर घुसे तो हमको 1/√x मिला, तो 1/√x का डिफ्रेंशिएशन हमको याद है, कितना होता है, -1/2x√x इंटू में होगा प्लस। अब देखो 2 फार्मूला होता है हमारा,
एक होता है x का पावर n का, एक होता है a का पावर x का, मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट और एक कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। तो यदि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है तो n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है डिफ्रेंशिएशन, और अगर वेरिएबल कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन a का पावर x ln a होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है क्योंकि a एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ 5 बाहर रहेगा और x का पावर a का डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लोग a बाहर कर लेंगे और a का बाहर कर लेंगे और x का पावर a-1 हो जाएगा, -3 बाहर रहेगा, a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन a का पावर x इंटू ln a, फिर प्लस अब x का पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन, तो x का पावर n की तरह पहले n बाहर खींचेंगे और x का पावर n-1, तो यहाँ से 2/3 बाहर हो गया और x का पावर 2/3 और -1 प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा 6 बाहर और x का पावर -3/4 का, तो -3/4 बाहर आएगा और x का पावर -3/4 और -1 होगा। अब इसको जो है डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब सिंप्लीफाई करना है केवल। तो सिंप्लीफाई करने ही बच्चे को नहीं आता है, डिफ्रेंशिएशन तो वो कर ही लेता है। उल्टा होना चाहिए, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन नहीं करने आना चाहिए, क्योंकि यही ना सीखना है। अब तो पिछले क्लास में तो हम सिंप्लीफाई करने सीख ही चुके हैं। अब क्या ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कट जाएगा? अब ये कट गया तो ऊपर कितना आया? ये -1/2x ये आया क्योंकि रूट एक्स कट चुका है, प्लस 5 इंटू a इंटू एक्स का पावर a-1, फिर -3 इंटू a का पावर x ln a। यहाँ पे बताइएगा 2/3 हुआ, x का जो पावर है यहाँ पे बाई 1 करोगे आप, एलसीएम लोगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 कटा तो 1, तो 2 एकम 2, फिर माइनस 1 से 3 में भाग दिए तो 3 आया और 3 एकम 3। ये फटाक से अगर जान जाओ करने तो और बढ़िया है। ये 2 से काट दो, 2 तिया 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, तो ये -9 आ जाएगा, -9/2 और x का पावर एलसीएम ले लो 4 आएगा, बाई 1 कर लो तो ये -3 और माइनस 1 चौके 4, 4 एकम 4 है ना। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? -1/2x प्लस 5ax का पावर a-1 -3ax ln a, और यहाँ पे शायद प्लस वगैरह कुछ होगा ना जी, यहाँ पे प्लस होगा ना, ये प्लस 2/3 और x का पावर -1/3 आएगा ना। अब x का पावर अगर -1/3 आएगा तो उसको नीचे भी लिख सकते हैं, वैसे आंसर देख लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कितना है? 16? नहीं वो माइनस में ही दिया है, आंसर ऐसे ही दिया है 2/3 और x का पावर -1/3, -9/2 और x का पावर -7/4, आंसर ऐसे ही है। वैसे और नीचे लिखा जा सकता था।